जी हां, पिछले 24 घंटे से 3 नाम देश में चर्चा के केंद्र में हैं। सलमान खान, लॉरेंस बिश्नोई और बाबा सिद्दीकी। ये तीनों नाम न सिर्फ चर्चा में हैं बल्कि सोशल मीडिया में भी ट्रेंड कर रहे हैं। इन नामों के साथ ही सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट की बुलेट प्रूफ सुरक्षा वाली तस्वीरें भी लगातार सुर्खियों में हैं। आपने अब तक जिस बैल्कनी में सलमान खान को ईद, दिवाली, होली या फिर अपने जन्मदिन पर फैंस का शुक्रिया अदा करते देखा है, वहां की तस्वीर ही बदल गई है। अभूतपूर्व सुरक्षा के इंतजाम यहां पर किए गए। जी हां, और ऐसे में सवाल भी उठने लगे हैं कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि सलमान खान की सुरक्षा का जिक्र होने लगा। क्या इसका सीधा कनेक्शन बाबा सिद्दीकी हत्याकांड से है? इसी पर होगी आज की बात। और पहली अपडेट आपको जो दे रहे हैं हम मुंबई से ही है, जहां सलमान खान के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और बताया जा रहा है कि गैलेक्सी अपार्टमेंट में जो गैलरी है वहां पर बुलेट प्रूफ कांच की दीवार लगाई गई है। देखिए, ये ब्लू कलर की जो दीवार आपको दिखा रहे हैं, ये दरअसल बुलेट प्रूफ कांच लगाई गई है एक दीवार के रूप में। गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर 3 पुलिस चौकी बनाई गई है। घर के बाहर 100 पुलिस वालों की तैनाती रहेगी। फेंसिंग के साथ साथ 7 सीसीटीवी भी लगाए गए हैं। तो कुल मिलाकर सुपरस्टार सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट को ऐसा लग रहा है जैसे किसी किले में तब्दील कर दिया गया है। क्या क्या हुआ है, किस तरह से सुरक्षा में इजाफा किया गया है, ये आप देखिए। गैलेक्सी अपार्टमेंट की सुरक्षा में जबरदस्त इजाफा किया गया है। हाईटेक सिक्योरिटी यहां पर प्रोवाइड कराई गई है। गैलरी में बुलेट प्रूफ ग्लास की दीवार लगा दी गई है। घर की खिड़कियों तक में बुलेट प्रूफ शीशे लगाए गए हैं। अपार्टमेंट के बाहर 3 पुलिस चौकियां बनाई गई हैं, जिसमें पुलिस वाले हर वक्त मौजूद रहेंगे। 100 से ज्यादा मुंबई पुलिस के जवानों की यहां पर तैनाती की गई है। हाई सिक्योरिटी वाले 7 सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। आज तक किसी भी फिल्मी सितारे को इस कदर सुरक्षा नहीं मिली जितनी अब थ्रेट के बाद सलमान खान को मिली। तो ये पूरी जानकारी हमने आपको दी और अब सलमान खान के घर से देखिए हमारे संवाददाता जयप्रकाश सिंह की ताजा रिपोर्ट। फिल्म अभिनेता सलमान खान के बांद्रा वेस्ट के गैलेक्सी घर के बाहर फेंसिंग और कांच की दीवार बनाने का काम जारी है। और ये जो कांच की दीवार है कोई मामूली दीवार नहीं है, ये बुलेट प्रूफ कांच की दीवार है। और ये दीवार इसलिए बनाई जा रही है क्योंकि लगातार सलमान खान अपने फैंस को जो है इसी गैलरी से मिलते हैं, इसी गैलरी में आके हाथ दिखाते हैं। ईद का वक्त हो या दिवाली का वक्त हो या फिर उनके जन्मदिन का वक्त हो, सलमान खान इसी गैलरी में आते हैं जहाँ पर ये कांच की दीवार बनाई जा रही है और फेंसिंग लगाई जा रही है और वो अपने फैंस को जो है अभिवादन करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सलमान खान के बेहद करीबी बाबा सिद्दीकी जो विधायक थे, उनकी हत्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने की। और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के खिलाफ मुंबई पुलिस ने स्पेशल मकोका कोर्ट में जो चार्जशीट दाखिल की है उसमें जो 3 महत्वपूर्ण कारण बताए हैं बाबा सिद्दीकी की हत्या के। पहला कारण सलमान खान से दोस्ती बताई गई है, यानी सलमान खान कितने करीब थे बाबा सिद्दीकी के, उसका जिक्र मुंबई पुलिस ने अपनी चार्जशीट में किया है। जब भी ईद होती थी बाबा सिद्दीकी के बांद्रा वेस्ट के घर पर सलमान खान और शाहरुख खान उस ईद में जरूर जाते थे। तो क्यों बढ़ाई गई है सलमान खान के घर की सुरक्षा, आइए आपको यह भी बताते हैं। जेपी घर के बाहर से आपको बता रहे थे कि वहां पर क्या क्या किया गया है। लॉरेंस बिश्नोई के टारगेट पर सलमान खान हैं। इसके अलावा बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में चार्जशीट दायर की गई है और इस चार्जशीट में सलमान खान का भी जिक्र है। साफ तौर पर यह कहा गया है कि क्योंकि सलमान खान को बिश्नोई गैंग के जो शूटर्स थे वो टारगेट नहीं कर पाए, इसलिए उनके खासम खास बाबा सिद्दीकी को टारगेट किया गया। और सलमान खान के घर के सामने पुलिस की चौकसी कैसी है, आपको दिखाते हैं एक और रिपोर्ट। यहाँ बहुत चाक चौबंद पुलिस व्यवस्था की गई है और इस पुलिस व्यवस्था में जो एक चौकी है सलमान खान के घर के बाहर लगाई गई है, एक जो गाड़ी है SRPF की वो सलमान खान के घर के बाहर लगाई गई है, दूसरी चौकी सलमान खान के घर के बाहर बाईं तरफ लगाई गई जहाँ पे महिला पुलिसकर्मी हैं। यहाँ पर पुलिसकर्मी और साथ में जो स्पेशल बॉडीगार्ड्स हैं, जो प्राइवेट बॉडीगार्ड्स हैं, उनको रखा गया है। और बुलेट प्रूफ जो गाड़ी है वो भी यहाँ पर बीच बीच में गश्त लगाते रहती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो फेंसिंग की जा रही है यहाँ पर सलमान खान के जो
फैंस हैं वो चढ़ जाते हैं और यहाँ पर चढ़कर वो सलमान खान से मिलने की कोशिश करते हैं। यहाँ से इस दीवार से चढ़कर वो आगे जाते हैं और आगे जाके सलमान खान से मिलने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से ये लोहे की फेंसिंग भी की जा रही है ताकि सलमान खान का कोई भी फैन यहाँ पर चढ़ ना पाए। सीसीटीवी लगाई गई है, देखिए एक सीसीटीवी ऊपर है, 2 सीसीटीवी नीचे है और इसके साथ ही 4 सीसीटीवी दाईं तरफ पेड़ के पास लगाई गई है। पहली बार मुंबई में ऐसा हो रहा है कि किसी अभिनेता के घर के बाहर और घर के अंदर जो है बुलेट प्रूफ कांच लगाए जा रहे हैं। उस कांच की जो दीवार है वो बनाई जा रही है। इतनी बड़ी तादाद में पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद हैं और इस तरफ आने वाला जो रोड है वो एक तरफा कर दिया गया है। तो सलमान खान के घर के बाहर सुरक्षा और चाक चौबंद की गई है और इसकी जो प्रमुख वजह है वो बाबा सिद्दीकी की हत्या है और दूसरी प्रमुख वजह है लगातार सलमान खान को अभी भी धमकियों का दौर जारी है। पनवेल में जो उनका फार्म हाउस है वहाँ भी रैकी की जा चुकी है, ऐसा इस चार्जशीट में कहा गया है और सलमान खान को लेकर मुंबई पुलिस हाई अलर्ट पर है। कैमरामैन सुभाषीष के साथ जयप्रकाश सिंह, TV9 मुंबई। और इस बीच बाबा सिद्दीकी के बेटे ज़ीशान सिद्दीकी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने चार्जशीट को हाई कोर्ट में चुनौती देने की बात कही है। चार्जशीट को मानने से इनकार किया है ज़ीशान सिद्दीकी ने और कहा है कि चार्जशीट में एक तरह का फेक नैरेटिव सामने रखने की कोशिश की गई। तो पता चल रहा है कि अनमोल बिश्नोई का नाम आ रहा है और कोई ये भी लॉरेंस बिश्नोई का नाम आ रहा है और कह रहे हैं कि इसमें बिल्डर का कोई एंगल नहीं है, SRA का कोई एंगल नहीं है। तो ये सब चीज़ों से मैं सहमत नहीं हूँ। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और आगे के जो लॉ एंड ऑर्डर के मुंबई और महाराष्ट्र के लिए ये बहुत गंभीरता से उसको देखना चाहिए। और अगर आप कह रहे हो कि बिल्डर लॉबी इसमें रूल आउट करते हो तो मेरा ये क्वेश्चन है कि क्या आपको अनमोल बिश्नोई ने यह कहा है कि आप ये अज्यूम कर रहे हो? बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं देवेंद्र फडणवीस साहब, जो आज मुख्यमंत्री साहब भी है, होम मिनिस्टर भी है, उनके पास भी जाऊंगा और हम अदालत में भी जाएंगे, न्यायालय में भी जाएंगे और मुझे यकीन है कि इस देश का जुडिशियल सिस्टम मुझे, मेरे परिवार को जरूर जस्टिस देगा। तो इस हत्याकांड के पीछे जो बिल्डर लॉबी वाला एंगल है उसे बिल्कुल नजरअंदाज किया जा रहा है पुलिस की तरफ से। ये आरोप लगा रहे हैं ज़ीशान सिद्दीकी। ज़ीशान सिद्दीकी मुंबई पुलिस की चार्जशीट को हाई कोर्ट में चुनौती देंगे। ऐसे में आपको ये बताते हैं कि इस चार्जशीट में है क्या। देखिए डिटेल पूरी आपके सामने। 4590 पन्नों की ये पूरी चार्जशीट है और इसमें गवाह जो हैं उनकी संख्या है 210। पुलिस के बड़े अधिकारियों से बात कीजिए तो वो ये कहते हैं कि जब 210 गवाहों की गवाहियां इसमें डाल दी गई हैं तो ये केस को लटकाने की कोशिश आमतौर पर पुलिस की भाषा में माना जाता है। 26 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, 3 आरोपी वांटेड हैं अभी भी इस पूरे केस में। अब देखिए हत्या की 3 बड़ी वजहें क्या बताई गई हैं इस चार्जशीट में। पहला, सलमान खान से करीबी, क्योंकि बाबा सिद्दीकी को इस वजह से एलिमिनेट किया गया, उनकी हत्या इसलिए की गई क्योंकि वो सलमान खान के करीबी थे। दूसरी बड़ी वजह, अनुज थापन की आत्महत्या का बदला। अनुज थापन बिश्नोई गैंग का एक मेंबर, बिश्नोई गैंग का दबदबा और खौफ बढ़ाना भी इस हत्याकांड के पीछे बड़ा मकसद बताया जा रहा है। 10 बड़ी बातें जल्दी से आपके सामने। सलमान खान को नुकसान नहीं पहुंचा पाने का गुस्सा था, खींच थी, जिसकी वजह से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। सलमान के करीबी बाबा सिद्दीकी को टारगेट किया गया क्योंकि सलमान खान को टारगेट नहीं कर पाए शूटर्स। बाबा सिद्दीकी का बेटा ज़ीशान सिद्दीकी भी टारगेट पर था। 3 शूटर धर्मराज, गुरमेल, शिवकुमार ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। अपने साथी अनुज थापन की आत्महत्या का इन्होंने बदला लिया। अनुज थापन सलमान खान के घर गोली चलाने में आरोपी था, बाद में उसने खुदकुशी कर ली थी। पहला प्लान गणपति विसर्जन के दिन मारने का था, यह भी पता चला है। विसर्जन में बाबा सिद्दीकी के नहीं पहुंचने से प्लान फेल हो गया। 17 लाख की सुपारी शूटर्स को हवाला के जरिए पहुंच भी गई थी, यह भी जिक्र है। लॉरेंस का भाई अनमोल बिश्नोई सिद्दीकी हत्याकांड का मास्टरमाइंड बताया गया है, जो कनाडा में या तो फिर अमेरिका में मौजूद है। उस अनमोल बिश्नोई को मास्टरमाइंड बताया गया है इस हत्याकांड का।